एक बार कथा के उत्तरार्ध में चल चलें, फिर गौ माता की जो आज दयनीय स्थिति है उस पर सिर्फ आधा घंटा चर्चा करेंगे, क्योंकि कथा 1.5 घंटे में ही समापन की ओर जा रही है। कुछ विषय बचेगा तो मायरे के अंदर ही 15-20 मिनट का समय प्रवचन के रूप में लेंगे, ताकि उसमें गौ माता की दिव्य महिमा का भी हो सके। क्या 100-200 रुपए पेटी में डाल दिया करें। हाँ, पेटी में डाल दीजिए, वो सब यही खुलेगी बाद में सारी की सारी। हाँ, कोई 1000, 2000, 5000, 11000, 21000 ऐसे दानता है थोड़े, ताकि उससे थोड़ा गौ सेवा का कार्य भी हो सके। 100-200 आप पेटी में डाल दीजिए, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। गुप्तदार वो वैसे उसी में जाएगा। ये खुलेगा तो गौ माता के लिए जाएगा दान पात्र, क्योंकि हमारे तो जहाँ भी कथा होती है, आरती के आते हैं कि वैसे आते हैं, सारे के सारे गौ माता के ही उसके लिए काम आते हैं। तो आज मेरे भाई बहन वल्लभ दास ने पिताजी को कहा, पिताजी संयोगिता के पिताजी हैं जिससे भी प्रेम करता था। जो संयोगिता इतने बड़े पिताजी की संतान थी और वल्लभ दास सोच भी नहीं सकता था कि इससे मेरा विवाह हो जाएगा, इससे मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन इस गौ कृपा से वल्लभ दास के जीवन में वो सेठ जी आए और उन्होंने उनको अपना दत्तक पुत्र बनाया और नतीजा हुआ आज वो संयोगिता जिसकी वो चाहना रखते थे, वो आज उनके साथ परिणय सूत्र में बनने वाली है। बहुत धूमधाम से मेरे भाई बहन सेठ जी ने शादी की है। कुछ समय तक संतान नहीं हुई। देखो, हमारे सनातन धर्म में ऋषि मनुष्यों ने बहुत सुंदर सूत्र दिए हैं, वो फैल नहीं हो सकते यदि अक्षरशः उसका प्रयोग किया जाए। तो हम प्रयोग नहीं करते हैं, केवल बातों में ही समय निकाल देते, तो पूरी अलग बात है। उसका प्रयोग करना चाहिए और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मेरे भाई, धेनु शरणं गच्छ। नित्य गोमाता का कम से कम 10 से 15 मिनट। आजकल तो विदेशों में काउ कलिंग चल गई है। गौ माता से गले मिलो, आपकी टेंशन दूर हो जाती है। हम 24 घंटे टेंशन में रहते हैं। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि मस्तिष्क की नस फूल जाती है और कभी फट भी सकती है और इंसान की मौत भी हो सकती है। बेवजह मानव को टेंशन नहीं रखना चाहिए, लेकिन आज के संसार में किसी के कहने से, देखने से, सुनने से, बताने से, बोलने से हर प्रकार की परेशानी आती है। तो सीधा तरीका है, गौ माता के पास जाओ, इसको 10-5 मिनट सहलाओ, इसके गले मिलो, कंधे पे हाथ रखो या गल कमर पे कान के पूजा इसको। ये बच्चियां है ना, ये गौ माता जी छोटी वाली, ये पहले दिन तो हमको हाथ नहीं लगाने, हम जो पास मारे तो इधर पकड़ते, इधर पकड़ते, इधर पकड़ते। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसको थोड़ा सा यूं हाथ घुमाया और थोड़ा गुड़ देना चालू किया, थोड़ा गुड़ देना चालू किया। 1-2 दिन बीत की, तीसरे दिन अपने आप ही वेट करने लगी, जो हम आते हैं आ जाते खाने के लिए। चौथे दिन, 5वें दिन तो हमने कहा कि इसको तो यहाँ ऊपर ही विराजमान कर दो। बाकी आप छोटी बच्चिया को यहाँ अपने आप बैठने, वो तो उदकती, अभी इधर इधर कूदती। वो गौ माता प्रथम में यहाँ बांधी तो ये आवाज से इतनी बीत की वो तो मारने दौड़ती थी, लेकिन ये बच्चे है ना, ये गौ माता आराम से विराज रही है, आराम से। चैनल पर देखने वाले भी क्या सोच रहे होंगे कि गौ माता की बच्चियां अपने आप कैसे बैठी, चाहे चारों पैर तो बांध के नहीं रखे हुए इसको। और देखना भी जो ही कहेंगे आरती के लिए खड़े होना है, तुरंत खड़ी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। माँ है ये, सब जानते। गौ माता को हाथ घुमाई। प्रातःकाल भगवान विष्णु का स्मरण करें, कन्हैया का चिंतन करें, जो आपके लड्डू गोपाल जी है ना उसका। अभी आषाढ़ लग गया है, सावन लग गया है, तो जो आपके कपास बोते हैं ना, बनिया, क्या कहते हैं, बनी बोलते हैं, कपास होता है। इतने से काकड़े लेके उसको एक
चौकी बनाई, थोड़ा सा जंगल की मिट्टी लाई, हो सके तो बॉम्बे की मिट्टी लाई, गौ माता के गोबर को लाई, पीली मिट्टी मिलाई और उसको इतना सा चौको या तो किसी पात्र में या कच्ची जगह हो तो वहां उसको वो बनियो कपास डाल दे। जब एक बुलात हो जाए, एक मुट्ठी पकड़ के उसको निकाल लो और उस पानी में धो लो। धोने के बाद उसकी जड़ को काट करके देसी गाय माता के दूध में पकाना है, चावल की तरह। जैसे चावल पकता है ना, ऐसे पकाना है। पकाने के बाद पंसेरी की दुकान पर शिवलिंगी के बीज आते हैं मेरे भाई। जब माताओं के जो अवकाश का समय होता है 3 दिन का, पहले दिन से प्रयोग करना है। 10 शिवलिंगी के बीज लेकर के गुड़ में डालो और उसको गोली बना के पानी से निगल लो। प्रातःकाल भोजन नहीं करना है, उसी कपास के जो नीचे जड़ होती है उसकी बनी खीर को खाना है। शक्कर की जगह खांड का प्रयोग करें या फिर गुड़ का प्रयोग करें। 3 महीने प्रयोग करें मेरे भाई बहन, बिल्कुल मिलता है रिजल्ट इसका। हम प्रयोग करेंगे नहीं, चलते ही रहेंगे तो फिर इसका कोई फायदा भी नहीं। इसका यथार्थ प्रयोग करें। यही सूत्र है मेरे भाई। आज पानी ग्रहण संस्कार होने के बाद 3 साल निकल गए, वल्लभ दास के संतान नहीं हुई। धेनु कृपा से जब ऐसे प्रयोग किए ना तो एक सुंदर स्वस्थ संतान, नाम रखा उसका कृष्णांश। और जब घर में बच्चा आ जाता है तो जीवन में मेरे भाई बहन आनंद ही आनंद होता है। वल्लभ दास इतना बड़ा होने के बाद आज भी गौ माता की सेवा करता है मेरे भाई। आजकल हमारी तरह से नहीं है, जो जिंदगी भर हम दूध पीते रहे और जब बुढ़ी हो गई इसको रोड पे छोड़ दिया। रोड पे कई गौ माताएं एक्सीडेंट होती है, फोन करते हैं, अरे अशोक भाई कहाँ हो, आओ गौ माता एक्सीडेंट होगी। अशोक ने पट्टा ले रखा जेतारण के सारी गायों का। विचार करना चाहिए मेरे भाई बहन। हम ऑर्डर मारते हैं, व्यवस्था संभालने के लिए खड़ा होना चाहिए यहाँ पर। मुझे तो अफसोस होता है इसको देख करके, मेरे को तो दया इतनी आती है, मैं क्या कहूँ आपको मेरे भाई बहन। लेकिन इसने कह दिया गुरुजी बाजार में मांगने जाना नहीं है। अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये आ गई। इनका ठीक है, जैसा होगा देखेंगे। लेकिन इतनी गौ माताएं मेरे भाई बहन अकेले के सामने छोड़ करके सारे आराम से कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। और जब कभी मौका आएगा तो भगवान रैली निकालिए तो सबसे पहले कहे, हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या खा के हिंदू हो क्या? अगर हिंदू होते ना तो 350 गौ माताएं जेतारण में मेरे भाई बहन 20,000 से ज्यादा लोग हैं। विचार करना चाहिए इसको। तो आप ये मत समझना ये महाराज जी केवल पैसा कमाने के लिए ये कथा करता है। हम कोई महाराज वहाराज नहीं है, हम तो एक गौ भक्त है मेरे भाई बहन। गुरुदेव ने संकल्प दिलाया, बेटा जब तक जीवन है ये गौ माताओं की दुर्दशा हो रही, हिंदुस्तान के गांव गांव में जाकर के गौ माता की महिमा का प्रचार करो, गौ माता की महिमा बताओ, गो भक्ति से लोगों को जोड़ो और जो गौशाला आर्थिक रूप से असक्षम है उसको सक्षम करो। हम तो आए इसलिए मेरे भाई बहन। 31 साल की जो हमारी पदयात्रा चल रही है ना उसमें पहले लिखा है नो डोनेशन, 1 रुपया नहीं लिया जाता है। और अभी 6 साल हो गए उसको चलते हुए, नहीं 10 साल हो गए, 10वां साल में प्रेस कर गया, वो कहीं नहीं लिया जाता है। कथाएं होती है तो इसमें ठीक है, साउंड टेंट संगीत प्रचार का ये नॉर्मल खर्चा निकलने के बाद जो भी बचता है सारा का सारा उसी गौशाला में लगा दिया जाता है। लेकिन मुझे बेहद अफसोस हो रहा है, 9 दिन इंतजार मैंने मेरे भाई बहन, मेरी जिंदगी में ये 177वीं कथा है जेतारण की। और गुरुदेव के साथ तो पूरे हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा कथाएं की है और मेरे गुरु भाई के साथ में भी 100 कथाएं लगभग हमने की है। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा गांव होने के बाद भी गौ के प्रति इतनी उदासीनता। गौशाला खोलना कोई गर्व की बात नहीं है, ये डूब करके मरने की बात है। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हो उस देश में 10-15 करोड़ गौ माताओं के लिए गौशाला बनानी पड़ रही है मेरे भाई। डूब करके मर जाना चाहिए हिंदुओं को तो।
हिंदू होने के बाद भी गौ के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर सोचना चाहिए हमारा जीवन तो बस यूं ही गया, केवल नाम के हैं। अरे तेजाजी महाराज को पूछते हो ना, तेजाजी महाराज भाभी ने कुछ बोल दिया ना तो ससुराल में गए, वह रात को ही हीरा गुजरी आ गई, कहा कि मेरे गौ को वो ले जा रहे हैं, बिन जा रहे हैं। तेजाजी महाराज उनको बचाने के लिए गए, लेकिन रास्ते में एक सांप नजर आया, उसको हटा दिया, पानी में जा रहा था तो सांप ने कहा कि मैं तुमको डसूंगा, कहा कि पहले मुझे गौ रक्षा का काम करने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मेरे प्राणों को ले सकते हो। अकेले ही तेजाजी महाराज ने सारी गौ माताओं को छुड़ा दिया, लेकिन उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। सांप की बांबी के पास में गए, कहा मैं आ गया हूं, कहा कि मैं तुम्हारी सत्य निष्ठा पे प्रसन्न हो जाओ, मैंने अभेदान क्या कहा, नहीं तुम अपने वचन का पालन करो, मैं गौभक्त हूं और गौभक्त कभी झूठ नहीं बोलता। एक चीज याद रख लेना, देखा हुआ झूठ हो सकता है, सुना हुआ झूठ हो सकता है, लेकिन यदि गौभक्त है तो वो झूठ बोलता नहीं है, और कोई झूठ बोलता है तो वो गौभक्त नहीं होता है। ये दोनों बातें। सांप ने मेरे भाई बहन तेजाजी महाराज की जीभ पे डस, और आज भी गांव गांव के अंदर उसी नागराज ने वरदान दिया कि मेरा डसा हुआ कोई भी आ जाएगा तो तेरे दर पे आने के बाद मरेगा नहीं। और देखना गौ माता के शुद्ध कंडे से वहां पर बबूत मिलती है, और तेजाजी महाराज के वहां उपचार किससे होता है, इसी गौ माता के गौमूत्र से। जिसने गौभक्ति की ना, भाती जी महाराज ने की है, कल्ला जी महाराज ने की है, सबके नाम अमर हो गए मेरे भाई। अरे महाराणा प्रताप ने गौभक्ति की है, शिवाजी तो देखो ना 8 साल के थे, ज्यादा उम्र नहीं थी शिवाजी की। एक दिन पिताजी को बादशाह ने कहा कि शिवा को राज दरबार में लेके आना है,